नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछले वाली दो क्लास आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखना। ये सारी क्लास आपके लिए एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मूंगफली की खेती की जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो मूंगफली की खेती की जाती है ये खरगोन में की जाती है। खरगोन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब बात आई दोस्तों खरगोन की, तो एक चीज और याद रखना है कि खरगोन के पास ही एक और जिला आता है जिसका नाम है खंडवा। और दोस्तों ये खंडवा और खरगोन जो दोनों जिले हैं ना, यहां पर किसकी खेती की जाती है? तो यहां पर कपास की खेती की जाती है और इसीलिए खंडवा और खरगोन को दोस्तों सुनहरे जिले बोले जाते हैं, सुनहरे जिले बोले जाते हैं। तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो खरगोन में मूंगफली की खेती की जा रही है, खंडवा खरगोन में कपास की खेती की जा रही है, इसीलिए इनको सुनहरे जिले बोला गया। अगला, किस जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो लोहासुर है ना, ये अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता है। और दोस्तों ये जो अगरिया जनजाति है ना, ये लोहे का काम करती है, इसीलिए इनके प्रमुख देवता लोहासुर है। और इनका मानना है कि जो लोहासुर है ना, ये गर्म भट्टी में निवास करते हैं। या आपने देखा होगा कि जितने भी लोग लोहे का काम करते हैं वो लोहे को गर्म भट्टी में करते हैं, तो उसी भट्टी में इनके लोहासुर देवता काम करते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो लोहासुर अगरिया जनजाति के देवता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान गन्ना की फसल के लिए एक जिला उत्पाद के रूप में मानी जाती है? तो दोस्तों अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि सन 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी साथ साथ करते चले ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो गन्ना के लिए कौन सा जिला एक जिला उत्पाद में है? तो याद रखना है दोस्तों, आपका नरसिंहपुर जो है, इस नरसिंहपुर का जो गन्ना है इसको एक जिला उत्पाद के रूप में पहचान बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हो कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ी से होता है। और जाना पाव की पहाड़ी कहां आती है दोस्तों? मऊ में, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। तो चंबल नदी का उद्गम मऊ की जाना पाव पहाड़ी से होता है, लेकिन इसका समापन कहां दोस्तों? यमुना नदी में होता है, यमुना नदी में, जो कि उत्तर प्रदेश में। बात करें चंबल की तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन चंबल नदी करती है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है चंबल नदी के बारे में। अगला, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। बात आती है दोस्तों शिप्रा नदी की, तो याद रखना है बाबा महाकाल का जो मंदिर है दोस्तों, ये भी शिप्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो रामघाट है, ये रामघाट किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और दोस्तों उज्जैन में एक महल है जिसका नाम है कालियादेह महल, और ये जो कालियादेह महल है ये भी किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और शिप्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। किस नेशनल पार्क को एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो दोस्तों एडिटर्स चॉइस अवार्ड की बात करें तो ये किसको मिलता है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि कहां पर है दोस्तों? उमरिया में है। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसको एडिटर्स चॉइस अवार्ड दिया जाता है। एक और राष्ट्रीय उद्यान यहां पर लिखा है दोस्तों कान्हा किसली, जो कि कहां पर है? मंडला में आता है कान्हा किसली। और सबसे खास बात ये देखना कि जो कान्हा किसली मंडला में आता है और जो बांधवगढ़ उमरिया में आता है दोस्तों, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को एक योजना के तहत जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है जंगल गलियारा योजना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जंगल गलियारा योजना किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में चलाई जा रही है? तो ये आपका कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में चल रही है। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बाणसागर बांध है ना दोस्तों, ये सोन नदी पर बनाया गया, सोन नदी पर। और याद रखना है बाणसागर बांध कहां पर है? तो ये शहडोल का एक स्थान है जिसका नाम है देवलोंद। तो शहडोल के देवलोंद में बाणसागर बांध है जो कि सोन नदी पर बनाया गया। अगला,
अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों ये जो अफीम है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? नीमच में होता है। नीमच में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीमच और मंदसौर में अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेला दोस्तों गांजे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो गांजा आपका खंडवा में होता है, अफीम नीमच मंदसौर में होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गांजा खंडवा में होता है और नीमच मंदसौर में आपका अफीम होता है। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर के अंडे के जीवाश्म मिले? तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि वर्ष 2020 में डायनासोर के अंडे कहां से मिले, तो ये बड़वानी से मिलते हैं, बड़वानी से मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये धार में, ठीक है। तो नेशनल पार्क कहां पर है डायनासोर के जीवाश्म का? धार में। लेकिन इसके जो साक्ष्य मिले ये बड़वानी से मिले। मध्य प्रदेश की श्रुति यादव ने 74वें अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो अगर आपसे पूछे कि श्रुति यादव का संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग पे है। और 74वें अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। किस जिले की लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि जो उर्मिला पांडे है ना, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये किस जिले से है? ये छतरपुर जिले से है, छतरपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया? तो दोस्तों ये जो खेल गांव है ना, ये खेल से सर्व सुविधा युक्त एक क्षेत्र बनाया गया, इसी को खेल गांव नाम दिया। जो कि कहां पर स्थापित किया गया? तो भोपाल में स्थापित किया गया दोस्तों, भोपाल में। और कब? तो अप्रैल 2007 में इसकी स्थापना की गई, अप्रैल 2007 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भेड़ाघाट किस नदी के तट पर आता है दोस्तों? तो आप सभी को याद है कि जो भेड़ाघाट है ये कहां पर है? तो जबलपुर जिले में आता है। और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शंकर लक्ष्मण किस खेल विधा से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, शंकर लक्ष्मण की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। बात करें दोस्तों तो ये भारत में हॉकी टीम के गोलकीपर रहे, हॉकी टीम के गोलकीपर रहे, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में इनको गोली के नाम से जाना जाता है। गोली के नाम से किसे जाना जाता है? तो शंकर लक्ष्मण को जाना जाता है, जो कि हॉकी खेल से संबंधित रहे, भारत की हॉकी टीम में गोलकीपर रहे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों अगर देखोगे बसार सहायक नदी है, कानन है, शकर है। जबकि केन नदी की हम बात करें ना दोस्तों, तो ये केन नदी आपकी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। केन नदी का उद्गम कटनी से होता है दोस्तों, और इसका समापन कहां पर होता है? तो यूपी में जाकर यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। तो ये आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। संबलगढ़ का किला कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना है, संबलगढ़ का किला अगर पूछे तो ये मुरैना में है दोस्तों, मुरैना में संबलगढ़ का किला है। मुरैना के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है कि शहद के उत्पादन में प्रथम है। अगर आपसे पूछे सरसों के उत्पादन में प्रथम कौन है? मुरैना है। अगर आपसे पूछे कि कहां की गजक को जीआई टैग दिया, तो मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, तो यही है। अगर भैंस यही है तो दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां पर होता है? मुरैना में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया गया? तो दोस्तों याद रखना है, ये जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ना, ये कहां पर आयोजित होता है? खजुराहो में। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1976 में की गई। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी प्रसिद्ध समारोह है, खजुराहो समारोह। 1976 में इसकी स्थापना की गई। जल मंदिर योजना की शुरुआत किस राज्य के जिले में की गई? सॉरी, अगर आपसे पूछे ना दोस्तों जल मंदिर योजना की शुरुआत कहां से की गई, तो ये बुरहानपुर से की गई दोस्तों, बुरहानपुर से। और याद रखना है जल मंदिर योजना का काम क्या रहेगा? ऐसा नहीं है कि इसमें मंदिर बनाए जाएंगे। जल मंदिर योजना के तहत क्या होगा दोस्तों? तो जो वाटर है ना, इसकी दशा सुधारी जाएगी, भूमिगत जल को बढ़ावा दिया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाएगा। तो ये जल मंदिर योजना शुरू की गई बुरहानपुर से। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो पर्यावरण न्यायालय बनाया गया, ये भोपाल में सबसे पहला पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री पूछे तो वीरेंद्र सकलेचा साहब मध्य प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनाए गए थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले उप मुख्यमंत्री पूछे तो ये वीरेंद्र सकलेचा साहब। मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश की योजना मंडल है ना, सबसे पहले तो इसका मुख्यालय कहां पर आता है? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का मुख्यालय भोपाल में। इसका गठन पूछे तो 24 अक्टूबर 1972 को 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार का सर्व सुविधा युक्त भवन किस शहर में बनकर तैयार हुआ? तो मध्य प्रदेश सरकार का सर्व सुविधा युक्त एक भवन कहां पर बनाया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में बनाया गया। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था ना, कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो उस समय मध्य प्रदेश में पुलिस का जो सबसे बड़ा पद था ना, सबसे बड़ा पद कौन सा था? तो पुलिस महानिरीक्षक था। और सबसे पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन बनाए गए थे? तो बीजी घाटे साहब बनाए गए, बीजी घाटे साहब। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जैसे 1956 से 1942 में 1982 में पहुंचे, तो ये पुलिस महानिरीक्षक पद है ना, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो पुलिस महानिदेशक कर दिया, पुलिस महानिदेशक कर दिया। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि पुलिस महानिरीक्षक पद का नाम कब बदला गया, तो 1982 में बदला गया। और क्या कर दिया? पुलिस महानिदेशक कर दिया। और मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? तो बीपी दुबे साहब बने थे, बीपी दुबे साहब बने थे। ये आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जो कर्मा लोक नृत्य है ना, ये ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। ये वर्षा ऋतु के एंड में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो एक चीज याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे नाम पूछ ले रेगुर मृदा किसे कहा जाता है, अगर आपसे नाम पूछ ले कृष्ण मृदा किसे कहा जाता है, अगर आपसे नाम पूछ ले भर्री मृदा किसे कहा जाता है, अगर आपसे नाम पूछ ले कपासी मृदा किसे कहा जाता है, और अगर आपसे नाम पूछ ले चेरनोजम किसे कहते हैं, तो ये सारे नाम किसके दोस्तों? ये सारे के सारे नाम काली मिट्टी के हैं, काली मिट्टी के। इतने इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है। रेगुर, कृष्ण, भर्री, कपासी, चेरनोजम नाम, ये काली मिट्टी के नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आप सभी को याद रखना है, श्री पट्टाभी सीतारमैया जो थे, पट्टाभी सीतारमैया साहब मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनाए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2025 तक जो मध्य प्रदेश सरकार है ना, इनका लक्ष्य ये है कि 65 लाख हेक्टेयर जमीन को ये सिंचित करेंगे। 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोटमार का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो जो गोटमार का मेला है ना दोस्तों, ये कहां पर लगता है? आपका छिंदवाड़ा में लगता है, छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होता है उसी समय इसकी स्थापना की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 1956 के बाद 1968 में अपन पहुंचे ना दोस्तों, तो इसकी दो खंडपीठ बनाई गई। एक तो ग्वालियर में इसकी ब्रांच खोली गई, ग्वालियर में, और एक दोस्तों इंदौर में इसकी खंडपीठ या एक ब्रांच खोली गई। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1956 में हाईकोर्ट का गठन होता है, जो कि कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में है, जबलपुर में। और एक ब्रांच इसकी ग्वालियर में है, एक इंदौर में, जिन दोनों ब्रांच की स्थापना 1968 में की गई। और एक और तीसरी ब्रांच इसकी प्रस्तावित है, जो कि भोपाल में बनाई जाएगी, भोपाल में। इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू थे। अगर जिनने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो राघव सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि डेली क्लास की अपडेट, पीडीएफ, नोट्स सब वहां पर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। डेली इसी प्रकार से हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।